सीयूईटी से रिलेटेड कुछ कमेंट्स देखते हैं एक बार। आइडेंटिटी को हमने हाइड किया है। एनटीए नीड्स टू एक्चुअली गेट एन एफिशिएंट मैनेजमेंट। ये क्या मतलब होता है? पेपर पोस्टपोन एंड 16-17 का भी सेंटर उठा दिया। उसके बाद जीटी और इंग्लिश में नॉर्मलाइजेशन देंगे। पेपर है या डेथ गेम? सही बात है भाई, बिल्कुल। जिस बच्चे का करियर इस एग्जाम पर डिपेंडेंट है उसको टेंशन तो होगी और सिस्टम को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। आउट ऑफ दिल्ली स्टूडेंट सीधा अगर एडमिट कार्ड ना आया तो एनटीए ऑफिस के प्रीमाइसिस के बाहर प्रोटेस्ट करना है। ये बालक कह रहा है प्रोटेस्ट, क्योंकि आप कमेंट पढ़ो एक बार। दिक्कत क्या हुई? अगले दिन तो एग्जाम है ना? रात के 12 बजे तक एडमिट कार्ड आया नहीं, सुबह 9 बजे एग्जाम देने जाना है। बच्चा प्रिंट आउट कैसे निकालेगा एडमिट कार्ड का? सुबह कौन सी दुकान खुलती है प्रिंट आउट की? किसी को घंटा कुछ नहीं पता। कमेंट नंबर 3, इसने पहले बीप 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 गाली वगैरह लिखी। उसके बाद ये बोल रहा है कि भैया तुम लोग बोल रहे हो सेंटर चेंज होगा और अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ रहा है, कल एग्जाम है और हम फोकस नहीं कर पा रहे। ये भी बात बिल्कुल ठीक है भाई, कि जब दिमाग में है कि सेंटर पर जाने के बाद एंट्री ही नहीं होगी, एडमिट कार्ड ही नहीं आया, पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? फोकस भी नहीं बन पा रहा। कमेंट नंबर 4, यहाँ पर फादर साहब कह रहे हैं कि भाई एनटीए दोनों एग्जाम कंडक्ट करती है, सीयूईटी भी और आईपी मैट भी। वैसे आईपी मैट आईएम करता है, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने लिख दिया। दोनों एग्जाम सेम डेट पर हैं, 18th में। यार 5-7 एग्जाम ही तो हैं, 3-4 बीबीए के हैं, 2-3 हमारे ग्रेजुएशन के हैं, 2-3 हमारे इंटरनेशनल एग्जाम हैं। अगर थोड़ा सा सारी एजेंसीज बात करके ये एग्जाम कंडक्ट कर लें तो क्या जाएगा? मतलब एक ही दिन में उसके दोनों एग्जाम पड़ गए तो वो किस एग्जाम में जाएगा ये बताओ? यहाँ पर ये दर्द चल रहा है। कमेंट नंबर 5 देखते हैं। What you said is not true. A student had exam in Faridabad. Per your message, the exam should be held, but he went to FBD center and was told that exam is not being held. So how your statement is true? मतलब दिल्ली के सेंटर पर तो एग्जाम पोस्टपोन हो गया, लेकिन ये बच्चा फरीदाबाद सेंटर पर गया, वहाँ पर भी सेम बात सुनने को मिली कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर भी एग्जाम नहीं है। ये मल्टीपल कमेंट्स हैं, हर एक में अलग अलग लड़ाई है और हजारों प्रॉब्लम इस एग्जाम में 2024 में आ रही है। इश्यूज यहाँ पर खत्म नहीं हो रहे हैं। एडमिट कार्ड में 5 सब्जेक्ट आने चाहिए जी, 3 आ रहे हैं। दोबारा डाउनलोड किया तब 5 आ गए। मतलब हर बार एडमिट कार्ड जब भी डाउनलोड करोगे नया कुछ आएगा। सेंटर चेंज हो जाता है अपने आप। सेंटर 5-5 घंटे की दूरी पर है। रात को अगर 12 बजे एडमिट कार्ड आया, बच्चा सुबह 9 बजे सेंटर पर कैसे पहुंच जाएगा जो 5 घंटे की दूरी पर है? 40-40 मिनट के बाद लाइन में लग के एंट्री हो रही है। पेपर 40 मिनट का है, उसमें 3-3, 4-4 बार साइन कराए जा रहे हैं। जिन स्कूल्स में एग्जाम है वहां पर टॉयलेट वगैरह प्रॉपर नहीं है, वाटर कूलर नहीं है, बच्चे को घड़ी ले जाने नहीं दी जा रही, अंदर वॉच नहीं लगाई हुई। इतनी सारी प्रॉब्लम इस एग्जाम में चल रही है, कुछ तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। अगर बता देना लिटरली सिस्टम पर गुस्सा भी आपको आने लगेगा। बच्चा जबरदस्त वाला फ्रस्ट्रेटेड है। जिंदगी ऐसी लग रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या करूं भैया समझ नहीं आ रहा। इतने सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है पढ़ के। मैनेजमेंट का पक्का फॉल्ट है, तगड़े वाला। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? राइट, एनटीए भाई पहली बार तो एग्जाम कंडक्ट कर नहीं रहा। इतने सारे एग्जाम्स हैं, हर साल कंडक्ट करता आ रहा है, हर एग्जाम में लाखों बच्चे बैठते हैं, तो सीयूईटी में क्यों इशू बार बार आ रहा है? इस प्रॉब्लम को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मैं 2 प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करता हूं। प्रॉब्लम नंबर 1, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। भाई जेईई नीट वाला पेपर तो है नहीं कि वही 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बात खत्म। यहाँ पर तो 48 सब्जेक्ट है। मेरे साथ बोलेंगे कितने? 48 सब्जेक्ट। कॉम्बिनेशन पता है कितने बन रहे हैं? लगभग 58 लाख कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन के पेपर होंगे, मतलब अलग अलग स्कूल में बच्चे जाएंगे, हर कॉम्बिनेशन का पेपर देंगे। अगर एक भी कॉपी आगे पीछे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, सारी क्लास में कॉपी दोबारा से बटेंगी। राइट, हर बच्चे से फिर कॉपी लेना, उसका हिसाब लिखना, वो कॉपी ट्रांसफर होना, उनकी चेकिंग होना, फिर उनके मार्क्स पोर्टल पर आना। भाई रायते का काम है। मतलब मैंने भी जब सीयूईटी का जो पूरा ड्राफ्ट था 2-3 साल पहले पढ़ा था ना, सबसे मेजर इशू यही आया था। मैंने कहा एडमिशन वगैरह तो हो जाएगा, ये कंडक्ट कैसे होगा एग्जाम? हर बच्चे की अपनी लड़ाई है, हर कोई अपने सब्जेक्ट लेके आया हुआ है। तो टू बी ऑनेस्ट, मैनेजमेंट कितना भी एफिशिएंट हो जाए, यहाँ पर कभी ना कभी कोई ना कोई इशू किसी न किसी सेंटर पर आता रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ना। एग्जाम अच्छा है कि हर एक बच्चा अपने हिसाब से सब्जेक्ट फिल करे, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे रिसोर्सेज लगने ही लगने हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, 14 लाख स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट ईयर, दैट इज 2022। बाकी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं ग्रेजुअली ग्रो हुए। जेईई में पहली बार 5000 बच्चे बैठे थे, बाकी सब एंट्रेंस एग्जाम भी 1.5-2 लाख स्टूडेंट से स्टार्ट हुए थे। लेकिन जो सीयूईटी है, फर्स्ट ईयर में सीधे 14 लाख स्टूडेंट्स आ गए। राइट, अब किसी बच्चे को रोक तो सकते नहीं रजिस्ट्रेशन करने से। भाई कोई गांव दराज का लड़का है, 3rd, 4th, 5th टीयर सिटी में रहता है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर रहा है कि भाई ठीक है मैं भी टॉप कॉलेज में जाऊंगा। प्रोसेस अच्छा था, लेकिन किसी को रोक भी नहीं सकते। हुआ क्या? इतने सारे स्टूडेंट्स इतने सारे कॉम्बिनेशंस के साथ आ गए कि वो रायता फैलना ही फैलना था। चाह के भी यहाँ पर सिस्टम कुछ नहीं कंट्रोल कर पाया। अच्छा, एट द एंड मैनेजमेंट साथ थी हमारे। भाई जितना बड़ा हुआ जेईई नीट का है, उतना बड़ा सीयूईटी का नहीं बना।
कोई भी स्टूडेंट कहता है भाई जेई की तैयारी कर रहा हूँ, नीट की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, सीयूटी की कर रहा है, ठीक है ना, 12th का ही तो सिलेबस है, राइट। माइंडसेट था कि भाई 12th वाला ही सिलेबस हो, 12th वाला ही इन्वायरमेंट हो, वही फॉर्मेट हो कि बच्चा एक एक दो दो पेपर देने जा रहा है जैसे बोर्ड के देने जाता है, तो प्रेशर जनरेट ना हो, बच्चा अननेसेसरी कोचिंग में ना फंसे, 2-3 साल जैसे जेई नीट की कोचिंग करता है वैसे सीयूटी की ना करे। माइंडसेट ठीक था, लेकिन बस इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मान लिया गड़बड़ तकड़े वाली है, लेकिन जब भी कोई नई चीज आती है ना, 4-5 साल अपने माइंड में क्लियर कर लो कि ऊपर नीचे होंगे ही होंगे। हमारे टाइम में सीजीपीए सिस्टम आया था, कोई भी पूछता था 10th में कितने मार्क्स है, पता नहीं जी, सीजीपीए आया है 8.6, 9.2, 9.4, तो 3-4 साल समझने में लग गए। इस टाइम करंटली अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स को देखोगे टेक मार्केट में जो जाने वाले हैं, किसी को पता ही नहीं क्या कोर्स करना है। टेक मार्केट इतना जबरदस्त वाला चेंज है ना भाई साहब, जो कोर्सेज चल रहे हैं वो आउटडेटेड हैं, जो ऑनलाइन टीचर पर आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे आउटडेटेड होते जा रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के अपने आप को अपडेट करना पड़ रहा है। तो ये ना एक चेंज आता है, राइट। आपके टाइम में सीयूईटी में आ गया, तो आप ऐसा मत सोचो कि ये ठीक है मेरे टाइम में हो रहा है, झंडा उठा लो और ये कर लो वो कर लो। इस सिस्टम को समझो। जब भी आप किसी चेंज के थ्रू जाओगे, आप हो थर्ड वाले बच्चे, मतलब जो थर्ड ईयर में आए हैं, नेक्स्ट 2 ईयर 25-26 भी थोड़ी बहुत गड़बड़ आएंगी, धीरे धीरे जाके सिस्टम वेल ऑयल्ड बनेगा और तब जाके इंप्लीमेंटेशन इस सिस्टम का स्ट्रांग होगा। लेकिन भाई हम तो इस टाइम सीयूईटी दे रहे हैं, अब हम क्या करें? देखो यार, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों को समझना पड़ेगा। तकड़े वाला तो पेशेंस चाहिए, अपना जो गुस्सा है वो अंदर रखना पड़ेगा, फोकस स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना पड़ेगा। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी फिगर आउट कर लो जो 12th मार्क्स के बेसिस पर मिलेंगे। 12th में तो कोई इशू नहीं था ना, उसके तो परसेंटेज आ गई, उसके बेसिस पर जहाँ पे भी बेस्ट कॉलेज आपको अपने कोर्स रिलेटेड मिल सकता है वो फिगर आउट कर लो। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आप और फिल कर सकते हो, वैसे तो बचे नहीं है, कुछ भी 1-2 मिल जाए स्टेट लेवल वगैरह के, उनको फिल करके वहां पर भी नंबर लेकर आ जाओ। प्रैक्टिकली सोचो कि इस टाइम हम एक मैक्सिमम आउटपुट के साथ टॉप कॉलेज को कैसे ग्रैब कर सकते हैं। सिस्टम से लड़ने का बिल्कुल भी कोशिश मत करना। 40-50 दिन हमारे पास हैं, इसमें बेस्ट कॉलेज फिगर आउट करने की कोशिश करो। बाकी सारी कोशिश आपकी नाकाम हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज वाली काम आएगी। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।